जरा सोचिए, एक ऐसी लाइब्रेरी हो जिसमें भारत के हर कोने से, हर भाषा में करोड़ों किताबें और सीखने के लिए हर तरह का सामान हो, और ये सब कुछ बस एक फोन में समा जाए। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी यानी एनडीएलआई की। ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिशन है जिसका मकसद ज्ञान को हर भारतीय तक पहुंचाना है। तो चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम भारत में ज्ञान की उस बड़ी खाई को समझेंगे जो असल में मौजूद है। फिर देखेंगे कि कैसे एनडीएलआई इस खाई को भर रहा है। इसके बाद हम इसकी कुछ खासियतों को जानेंगे, इसके अंदर मौजूद जानकारी के समुंदर में गोता लगाएंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये एक नए पढ़े लिखे भारत की नींव कैसे रख रहा है। चलिए, तो सबसे पहले उस असली चुनौती से शुरू करते हैं जिसकी वजह से एनडीएलआई जैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ी। ये सवाल सिर्फ सुनने में बड़ा नहीं लगता, ये हकीकत में बहुत बड़ा है। ये उस स्टूडेंट की कहानी है जो एक छोटे से गांव में है, या उस प्रोफेशनल की जो नई स्किल्स सीखना चाहता है, या फिर उस रिसर्चर की जिसे सही जानकारी ही नहीं मिल रही। मतलब 140 करोड़ लोगों तक ज्ञान पहुंचाने की चुनौती सिर्फ नंबरों में बड़ी नहीं है, ये हर इंसान से जुड़ी हुई है। असल में हमारे देश में ज्ञान तक पहुंच हमेशा से ही बराबर नहीं रही है। एक तरफ बड़े बड़े शहरों में शानदार लाइब्रेरीज हैं और दूसरी तरफ छोटे शहरों और गांवों के स्टूडेंट्स जिनके सपनों और साधनों के बीच एक बहुत गहरी खाई है। ये सिर्फ किताबों की कमी नहीं है, ये मौकों की असमानता है, और इसी खाई को पाटने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। तो इस इतनी बड़ी चुनौती का जवाब क्या है? जवाब है एक ऐसी लाइब्रेरी जो हर किसी की जेब में हो। तो आइए मिलते हैं भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी से। एनडीएलआई को आप कह सकते हैं लाइब्रेरियों की लाइब्रेरी। इसे आईआईटी खड़गपुर ने बनाया है और ये प्लेटफॉर्म देश भर के हजारों डिजिटल सोर्सेज को एक ही जगह ले आता है। मकसद बिल्कुल साफ, ज्ञान का हर सोर्स बस एक क्लिक पर मौजूद हो। और इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे जो सोच है वो इस नारे में छिपी है, पढ़े भारत बढ़े भारत। इसका विजन बहुत सीधा है कि ज्ञान कुछ अमीर या खास लोगों की जागीर ना हो, बल्कि ये सबकी संपत्ति बने जो हर किसी के लिए मुफ्त में उपलब्ध हो। देखिए, ये सपना कोई रातों रात सच नहीं हुआ। इसकी नींव राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत रखी गई थी। फिर आईआईटी खड़गपुर ने अपनी टेक्नोलॉजी से इसे असलियत का रूप दिया और आखिरकार 19 जून 2018 को इसे डिजिटल इंडिया का एक अहम हिस्सा बनाते हुए देश को सौंप दिया गया। लेकिन एनडीएलआई सिर्फ डिजिटल किताबों का एक कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही स्मार्ट टूल है। चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे किसी भी नॉर्मल सर्च इंजन से कहीं ज्यादा पावरफुल बनाता है। देखिए, इसे कोई नॉर्मल वेब सर्च समझने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ एक ही सर्च में लाखों किताबें, वीडियो लेक्चर्स और रिसर्च पेपर्स तक पहुंच सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसका इंटरफेस हिंदी, बंगाली जैसी 10 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में है, और आप अपने सर्च को सब्जेक्ट, भाषा या फिर किसी खास एग्जाम जैसे कि जेई या यूपीएससी की तैयारी के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं। और एक सबसे खास बात, ये ज्ञान को सच में सबके लिए सुलभ बनाता है। जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक स्पेशल कलेक्शन है जो स्क्रीन रीडर जैसी टेक्नोलॉजी के साथ आसानी से काम करता है। मतलब कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। तो सवाल उठता है कि ये है किसके लिए? ये हर तरह के लर्नर के लिए बनाया गया है। स्कूल के बच्चों से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट्स तक, रिसर्च करने वालों से लेकर उन सभी लोगों तक जो बस कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं इसके स्केल की। आखिर कितना बड़ा है ये जानकारी का महासागर? चलिए इसके साइज और असल दुनिया पर इसके असर को समझते हैं। 8 करोड़ से भी ज्यादा रिसोर्सेज। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये कितना विशाल है। सचमुच ये जानकारी का एक महासागर ही है। और ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, सोचिए जरा। स्कूल की टेक्स्ट बुक्स तो हैं ही, साथ में एनपीटीएल और स्वयं के वीडियो लेक्चर्स भी हैं। देश भर की पीएचडी थीसिस हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं, और तो और भारत के पुराने और कीमती सांस्कृतिक दस्तावेज भी। सब कुछ बस एक ही जगह पर। इसका असली महत्व तो कोविड-19 महामारी के दौरान सामने आया। जब सारे स्कूल कॉलेज बंद है, तब एनडीएलआई लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक लाइफलाइन की तरह था। इसने पढ़ाई को रुकने नहीं दिया। ये होती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की असली ताकत।
तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। लोग इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इस ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म का भविष्य क्या है? देखिए, इस ज्ञान के सागर तक पहुंचना बहुत ही आसान है। इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर इसका मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कम इंटरनेट स्पीड में भी बढ़िया काम करता है। बिना रजिस्टर किए भी बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक फ्री अकाउंट बनाने पर और भी ज़्यादा खजानों के दरवाजे खुल जाते हैं। और इसका भविष्य तो और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी ज़रूरत को समझकर आपको सही कंटेंट सुझाएगा, मुश्किल से मुश्किल टेक्निकल जानकारी का आपकी अपनी भाषा में ट्रांसलेशन कर देगा। NDLI अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये सच है कि चुनौतियां भी हैं, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी, यानी लोगों को इसका इस्तेमाल सिखाना, और भाषा की रुकावट, लेकिन इन पर भी काम हो रहा है। स्कूलों में NDLI क्लब बनाए जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स इसे इस्तेमाल करना सीखें, और AI वाले ट्रांसलेशन टूल्स भाषा की दीवार को तोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आखिर में NDLI सिर्फ एक डिजिटल लाइब्रेरी से कहीं ज्यादा है। ये एक इरादा है, एक वादा है, एक ऐसे नए भारत का जहां ज्ञान पर कुछ खास लोगों का हक नहीं होगा, बल्कि ये हर नागरिक का अधिकार होगा। ये एक ज्यादा समझदार और बराबरी वाले देश की नींव है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर ज्ञान ही शक्ति है, तो सोचिए, जब ये शक्ति हर किसी के हाथ में मुफ्त में आ जाएगी, तो क्या होगा?